एसडी रेवन्ना को बड़ी राहत। कर्नाटक के बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार 20 मई को एक स्पेशल कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना को जमानत दे दी। एसडी रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर हैं और नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं लौटे हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस ने आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकियों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि ये चारों मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। पिछले साल 2023 में एटीएस ने 3 लोगों को राजकोट से गिरफ्तार किया था। उन पर अलकायदा से जुड़े होने का आरोप था। वो बांग्लादेशी हैंडलर के लिए काम कर रहे थे। वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के संलिप्त थे। सीएम धामी 4 धाम यात्रा को लेकर हैं सख्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद आज उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने वहां पर सचिवालय में 4 धाम यात्रा, पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति को लेकर शासन के अधिकारियों की अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने 4 धाम व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने और धामों में बिजली पानी आपूर्ति सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार यात्रा में बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाओं को लेकर हमने बैठक की है। हमारी कोशिश है कि इस यात्रा सुचारू रूप से चले। प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। पीके ने अपना बयान में कहा कि लोगों ने बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वादा किया कि जन सुराज सत्ता में आती है तो 60 साल से अधिक उम्र की महिला और पुरुषों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत नहीं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिल्ली समेत कई प्रदेशों में सूरज मानो जैसे आग उगल रहा है। रविवार को देश के 3 सबसे गर्म शहरों में दिल्ली का नजफगढ़, आगरा और मध्य प्रदेश का दतिया शहर रहा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना जताई है। यानी फिलहाल में एमपी में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दरअसल रविवार को दिल्ली का नजफगढ़ 47.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का दतिया शहर सबसे गर्म रहा, जहां का तापमान रविवार को 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। दलाई लामा के खिलाफ कंगना रनौत का बयान। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत सोमवार 20 मई को लाहौल स्पीति के दौरे पर थी। यहाँ उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। काजा में कार्यक्रम से वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं की गाड़ियां रोककर कंगना रनौत गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कंगना रनौत ने एक दफा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर एक टिप्पणी की थी। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत गो बैक के नारे लगाए। भीलवाड़ा के कोटड़ी भट्टी कांड में मिला इंसाफ। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटड़ी भट्टी कांड में आज कोर्ट ने इंसाफ दे दिया है। कोटड़ी भट्टी कांड के 9 महीने बाद कोर्ट ने दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार 20 मई को भीलवाड़ा की पीओसीएसओ कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी है। बता दें, पुलिस ने इस केस में 9 लोगों को आरोपी बनाया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार देते हुए बाकियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र के बीड में बूथ कैप्चरिंग। बीड में शरद गुट के उम्मीदवार बजरंग सोनवने ने 13 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद डीसी और रिटर्निंग अधिकारी दीपा मुधोल मंडे ने रविवार को जांच के आदेश दिए थे। करजत जामखेड़ से पार्टी के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को आरोपों के समर्थन में 3 वीडियो और 1 ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया है। शरद गुट के उम्मीदवार सोनवने ने
दोबारा मतदान की मांग की है। उन्होंने केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का अपराध दर्ज करने के बजाय बूथ कैप्चरिंग की कथित घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। चांदी की चमक 1 लाख रुपए प्रति किलो पहुंची। सोने और चांदी के दाम में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। भारत के शहर में चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 1 लाख रुपए के पार हो गई है। ये भाव स्पॉट मार्केट के लिए है क्योंकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी वायदा बाजार में आज कारोबारी अवकाश है, जिसके चलते चांदी सोने के नए दाम नहीं देखे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने जगती टाउनशिप में कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इस दौरान एक प्रवासी कश्मीरी पंडित सुनील ने बातचीत में कहा कि साल 1990 के बाद से हमारा वोट किसी काम का नहीं था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमारे वोट की कुछ कीमत नहीं है। पीएम प्रचंड ने चौथी बार जीता विश्वास मत। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रचंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता हैं। यह चौथी बार है जब प्रचंड ने सदन में विश्वास मत प्राप्त किया है। नेपाल की संसद में सोमवार को विश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान हुए। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में प्रचंड को 157 सदस्यों ने समर्थन दिया। सऊदी के किंग की अचानक तबीयत बिगड़ी। सऊदी अरब के 88 वर्षीय किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत बिगड़ गई है। उनमें लंग इन्फेक्शन पाया गया है, साथ ही उन्हें जोड़ों के दर्द और बुखार की भी शिकायत है। उनका एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया जाएगा। वहां की मीडिया ने सोमवार सुबह यह सूचना दी है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि किंग सलमान ने लाल सागर के बंदरगाह शहर जेद्दा में अल सलाम पैलेस में रॉयल क्लिनिक में मेडिकल चेकअप कराया था। 1 महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब 88 वर्षीय किंग की अचानक तबीयत बिगड़ी है। मोहम्मद मोइज़ू को चीन से करारा झटका लगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को चीन से करारा झटका लगा है। खुद को दोस्त बताने वाले चीन ने साफ कर दिया है कि मालदीव को कर्ज में राहत देने की उसकी कोई योजना नहीं है। ड्रैगन ने ऐसा तब किया जब मालदीव ने कर्ज में राहत देने की चीन से गुहार लगाई है। मालदीवियन मीडिया अधादू ने चीनी राजदूत के हवाले से चीनी कर्ज को लेकर जानकारी दी है। मालदीव में स्थित चीनी दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजदूत वांग लिक्सिन ने कहा, मालदीव और चीन की टीमें कर्ज पुनर्गठन को लेकर रास्ते तलाश रही हैं, लेकिन चीन ऐसा करने के मूड में नहीं है। जयशंकर के बयान पर बौखलाया चीन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर चीन फिर बौखला गया। चीन ने भारत पर अपनी कंपनियों को परेशान करने का आरोप लगाया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेक इंडिया को लेकर बयान दिया था। जयशंकर ने कहा था कि भारतीय कंपनियों को चीन के साथ व्यवहार करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इसका मतलब यह नहीं है कि चीन से कुछ भी नहीं मंगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भारतीय विकल्प उपलब्ध है तो हम चाहेंगे कि आप भारतीय कंपनियों के साथ काम करें। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति की सीट खाली। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई है। ऐसे में राष्ट्रपति की कमान किसे मिलेगी, कब चुनाव होगा, इन सब को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईरान का संविधान कहता है कि अगर पद पर रहते हुए किसी ईरानी राष्ट्रपति की मौत होती है तो सबसे पहले शासन चलाने के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना पड़ता है। हालांकि इसके लिए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना यह संभव नहीं होगा। सुप्रीम लीडर को ईरान में सर्वेसर्वा माना जाता है। ईरान में चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने वाली संस्था गार्डियन काउंसिल की कमान भी सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर के हस्ताक्षर के बाद ही चुनाव में जीत हासिल करने वाले नेता को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।